तो देखो एक पोलराइजेशन वाला ही एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लो पहले आप लोग यहाँ पर, ठीक। सो ये आप लोग कर रहे हो सबसे पहले, दैट इज बेस्ड ऑन योर मेलिस लॉ, ठीक है। और मेलिस लॉ में पॉइंट क्या याद रखना है बेटा हम लोगों को, कि जो इंटेंसिटी होगी ट्रांसमिटेड लाइट की विल ऑलवेज बी इक्वल टू व्हाट, द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट इनटू कॉस स्क्वायर एंगल। और ये जो थीटा है, ठीक, ये किसके बीच का एंगल रहेगा बेटा, दिस इज गोइंग टू बी द एंगल बिटवीन the axis of polarizer and the incident unpolarized light। इस तरीके से था हमारे पास, ठीक है। नाउ सपोज अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दी गई कि भाई ये दो पोलराइड्स हैं आपके पास P1 एंड P2, और इन दोनों पोलराइड्स को आप लोगों ने किस तरीके से प्लेस किया हुआ है, इन द क्रॉस पोजीशन, मतलब P1 और P2 के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। और आप लोगों ने P1 और P2 के बीच में एक तीसरा पोलराइड रखा इस तरीके से कि वो पोलराइड P1 के साथ एंगल बना रहा है कितना 30, तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा आपके पास 60 डिग्री रहेगा। और यहां से जो लाइट इंसिडेंट हो रही है अनपोलराइज्ड लाइट, उसकी इंटेंसिटी कितनी है I1। सो वी नीड टू फाइंड आउट the ratio of the intensity transmitted by P1 to P3 and P3 to P2। तो सबसे पहले अगर हम पहली बार जब पोलराइजेशन करेंगे बेटा यहाँ पे, सो अगर हम लोग लिखें फॉर P1, तो what about the intensity of the transmitted light will be simply how much, I0 by 2। मतलब पहली बार जो पोलराइजेशन है उसमें अलग से कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, अपना बेसिक कंसेप्ट लगाना है कि भाई पोलराइजेशन से पहले जो लाइट वेव होगी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी है, पर दोनों की पार्टिसिपेशन क्या है, इक्वल पार्टिसिपेशन है। पोलराइजेशन के बाद कोई एक फील्ड वेक्टर रहेगा, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या फिर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इस वजह से इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो इसका मतलब यहां जो मिलेगी हम लोगों को बेटा वो कितनी मिलेगी, I0 by 2। अब अगर हम लोग बात करते हैं बेटा यहां पर फॉर P3, तो P3 के लिए अगर देखा जाए तो इंसिडेंट कितनी होगी I0 by 2 एंड एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। भाई I0 by 2 P1 से जो ट्रांसमिट हो रही है वो P3 के लिए क्या बन गई, इंसिडेंट, और वो भी कितने एंगल पर 30 डिग्री पर। तो अगर हम लोगों ने लिखा यहां पर I ट्रांसमिटेड, so this will be incident and cos square 30, so this is going to be I0 by 2 into cos 30 will be how much, root 3 by 2 का square, और यहां कितना आ गया 3I0 by 8। ये चीज बनी हमारे पास, ठीक। सो यहां कितनी मिली 3I0 by 8 मिली। अब ये 3I0 by 8 P2 के लिए क्या हो जाएगी, कितने एंगल पर 60 पर। तो अगर तुम लोगों ने करा अब किसके लिए, फॉर P2, तो जैसे ही P2 के लिए करते हो तो व्हाट अबाउट द इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड, दिस विल बी इंसिडेंट जो कि कितनी होगी 3I0 by 8 एंड cos स्क्वायर 60, cos 60 विल बी व्हाट हाफ, स्क्वायर करना है, सो कितना बन गया 3I0 by 8 into 1 by, so ये आ गया बेटा 3I0 by 32। आया समझ, तुम्हारे पास P1 से जो ट्रांसमिटेड है वो आ चुकी है, P3 से जो ट्रांसमिटेड है वो आ चुकी है, और P2 से जो ट्रांसमिट हुई वो भी पता लग गई 3I0 by 32। सो P1 से P3 का रेशियो भी निकल सकता है, P3 से P2 का भी निकल सकता है, और P1 से तो जो भी रिक्वायरमेंट होगी अकॉर्डिंगली कर सकते हैं अच्छे से। तो मेलिस लॉ में जो प्रॉब्लम है या तो वो लास्ट में जो करा था वो रहेगा या फिर ऐसा रहेगा, हो जाएगा अच्छे से, पक्की बात है। चलो अब यहां पर आओ क्वेश्चन में, आप लोग पहले ये वाली न्यूमेरिकल शीट पे आओ बेटा जिसमें आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं।
और देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो वहां पर, तो उसने कहा लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर इंसिडेंट ऑन अ पेयर ऑफ स्लिट reduces an interference pattern in which the bright fringes are separated by. Now, bright fringes are separated by, इसका मतलब क्या हुआ? That is the fringe width. हमने fringe width को कैसे डिफाइन करा था? The distance between the two successive maxima और minima. दो bright fringe के बीच का डिस्टेंस या फिर दो dark fringe के बीच का डिस्टेंस, यही चीज थी ना? तो उसने क्वेश्चन में बोल रखा है the bright fringes are separated by 8.1 मिलीमीटर. इसका मतलब हमारे पास लैम्डा 1 जो है वो कितना हो गया बेटा आपका 630 नैनोमीटर. दिस इज हमारा 630 नैनोमीटर. और जो बीटा 1 है वो कितना हो गया बेटा हमारे पास 8.1 मिलीमीटर. ये चीज बन गई ठीक. और उसने बोला अ सेकंड लाइट प्रोड्यूसेस एन इंटरफेरेंस पैटर्न इन व्हिच द फ्रिंजेस आर सेपरेटेड बाय 7.2 मिलीमीटर. सो अगले केस में जो फ्रिंज सेपरेशन है बीटा 2 वो कितना दे दिया बेटा हमें 7.2 मिलीमीटर. एंड वी नीड टू फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड लाइट. हमें क्या पता करनी है सेकंड लाइट की वेवलेंथ. आपको याद हो लास्ट में भी हमने इस तरह का क्वेश्चन करा था भाई बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय, क्योंकि आपका जो अपरेटस है वो क्या है सेम है, अपरेटस में कोई चेंजेस नहीं है. तो ये कैपिटल डी और स्मॉल डी जब रेशियो रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा. तो यहां से नजर आ गया बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. सो बीटा 1 बाय बीटा 2 विल बी इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2. आपको किसकी वैल्यू चाहिए लैम्डा 2 की. सो लैम्डा 2 कैन बी रिटन एज हाउ मच बीटा 2 लैम्डा 1, बीटा 2 लैम्डा 1 बाय सॉरी बीटा 1 यहां पर बीटा 1 ऐसे बनेगा ना भाई. लैम्डा 2 को शिफ्ट कर दिया बीटा 2 को लेकर और बीटा 1 को ले आए, हो जाएगा सबका. अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाए सो व्हाट इज बीटा 2? इट इज 7.2 मिलीमीटर इनटू लैम्डा 1. दिस इज 630 नैनोमीटर एंड डिवाइडेड बाय बीटा 1. दिस इज 8.1 मिलीमीटर. कर सकते हैं नहीं कर सकते? हो जाएगा सॉल्व करके. कितना आ रहा है पक्का 420 नैनोमीटर. कैलकुलेशन चेक कर देना भैया, हो जाएगा सबका. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ. क्वेश्चन नंबर सेकंड ध्यान से पढ़ो. देखो क्या कह रहा है. कहता है येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम. भाई वेवलेंथ ऑफ द येलो लाइट हमें दी गई है 6000. ठीक है. फिर बोला प्रोड्यूसेस फ्रिंजेस ऑफ विड्थ 0.8 मिलीमीटर. सो फ्रिंज विड्थ फॉर येलो हम लोगों को कितनी दे रहा है बेटा 0.8 मिलीमीटर. कहता है व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ. अब नई फ्रिंज विड्थ हमें पता करनी है. इफ द सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सोर्स ऑफ वेवलेंथ 7500 एंगस्ट्रॉम एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज डबल. देखो ध्यान से. नाउ हमें नई फ्रिंज विड्थ पता करनी है. नई वेवलेंथ जो है वो कितनी दे रखी है बेटा 7500. ठीक है. एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स दैट इज स्मॉल डी. डी डैश जो है उसको कितना कर दिया गया है उसे डबल कर दिया गया है. क्लियर हुआ. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं हम अपने इस पोर्शन के लिए अगर इक्वेशन लिखें सो बीटा वाई विल बी इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. और अगर यहां लिखते हैं तो हमारे पास कितना बनेगा बीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा डैश कैपिटल डी बाय डी डैश. भाई उसने डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन को चेंज नहीं करा, सिर्फ सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स बदला है तो डी डैश कर लिया. और डी डैश की जगह हम कितना रख देते हैं सो हमारे पास बीटा डैश विल बी इक्वल टू लैम्डा डैश कैपिटल डी बाय 2d. ये इक्वेशन बनेगी. ठीक. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2. लेट्स कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2. अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो जैसे हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं ठीक कंपेयर में इनका रेशियो रखना पड़ेगा बेटा. टेकिंग रेशियो ऑफ 1:2. सो कितना बना बीटा वाई बाय बीटा डैश इज इक्वल टू. अब ध्यान से देखो
ये डी बाई डी और डी बाई डी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से कितना बचेगा, लैम्डा बाय डिवाइडेड बाय लैम्डा डैश बाय 2 और 2 को ऊपर ले जाओ, ये कर दो। अगर वैल्यूज रखते हो तो बीटा वाई कितना है 0.8 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय बीटा डैश पता करना है इज इक्वल टू व्हाट इज लैम्डा बाय 6000 आंसर एंड डिवाइडेड बाय 7500। बच्चा पार्टी से रिजॉल्व कर लेंगे तो बीटा डैश का वैल्यू निकल सकता है या नहीं निकल सकता? पक्का हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं करोगे? श्योर? लेट्स, हाँ कितना है पीछे वाले का आंसर 560 आ रहा है। पीछे वाले का आंसर 560। मैं बेटा इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करके बताओ भाई, पक्का से है? 560 नैनोमीटर। ये 420 वाले कौन से थे भाई? मैंने तो कराई। क्यों नहीं कर रही है कैलकुलेशन? अब पिटाई खाएगी बदमाश। इसका कर दिया 1.5। चलो ये सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा नहीं हो जाएगा? श्योर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो पहले पूरा, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़ो। तू अभी आगे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा अभी, है ना? हाँ इसका पहले, अरे यार रुक जाओ भाई, हम नहीं करते, रुक जाओ हम नहीं लेते हैं भाई। देखो 7, ये पॉइंट तो हटा ही दो पहले, ठीक है? नाउ अगर कैंसिल करें तो 9 से चले जाएंगे भाई, 9 8 7 and 8 7, ठीक है बेटा? अभी है चल, हाँ भाई इसका भी बताओ कितना आ रहा है, सॉल्व करो जल्दी से। एक कैलकुलेशन तुम लोगों पे छोड़ दो, ऐसा बवाल मचा देते हो उसमें। यहां से ये हटा दो, यहां से ये हटा दो, बीटा डैश इज गोइंग टू बी 0.8 मिलीमीटर इंटू 75 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 60, ठीक है? नाउ खत्म करो यहां से, 0.4 बाय 60 इंटू 75 मिलीमीटर। और बेशर्मा अब तो कर दो इसको, कितना है? 0.5, पक्का 0.5? नहीं पहले मैच करो सबके सब, मैच करने बताओ कितना। खुशी तो अभी तो खाली पेट ढूंढ रही है, कहां करूं मैं? ठीक ही मत करो बेशर्मो, सॉल्व करो उसको जल्दी से, बंदरों की तरह लगी नहीं है करने में। बेटा सॉल्व कर लो नहीं तो कूटे जाओगे। 0.5 हाथी घोड़े 0.5 मिलीमीटर। तुम सब में से किसी को भरोसा नहीं पाया, तू बता बेटा कितना? चलो फिर सही मैच हो गया सब। ओके नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है द फ्रिंज विड्थ इन YDAC पैटर्न इज इतना। भाई आपके पास जो फ्रिंज विड्थ है वो दी गई है कितनी? दिस इज 2.4 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, ठीक है? एंड रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ, और ये फ्रिंज विड्थ कब बनी? जब हमारे पास वेवलेंथ कितनी दी गई है बेटा? 6400, ठीक? कहता है बाय हाउ मच विल इट चेंज, हमें क्या निकालना है? डेल्टा बीटा, ये वैल्यू पता करनी है। इफ ब्लू लाइट ऑफ वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ जो है वो कितनी हो जाती है? 4000 हो जाती है। तो सिंपली अगेन व्हाट इज बीटा? इट इज लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। कैपिटल डी और स्मॉल डी में कोई चेंज नहीं है, तो सीधा हम क्या लिख सकते हैं? बीटा 1 बाय बीटा डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा डैश। अगर वैल्यूज रिप्लेस करी जाए सो व्हाट इज बीटा 1? ओके हमने बीटा ही लिखा हुआ है ना, तो ये कर देते हैं यहां से इस तरीके से।
So what is beta? It is 2.4 into 10 की पावर -4 divided by beta dash. Beta dash हमें पता करना है पहले तो. This is equals to lambda 6400 and divided by lambda dash. This is 4000. देखो बेटा बीटा डैश कितना बनना है? पहले बीटा डैश बताना कितना? 3/2 into 10 की पावर -4. 1.5 into 10 की पावर -4 मीटर. ये चीज आ गई हमारे पास. अब ध्यान से देखो, सामने ध्यान दो बेटा. पहले देखो भाई, आपके पास बीटा जो है ओरिजिनल वाला वो कितना 2.4 और ये कितना. सो यहां से पता लग गया बीटा डैश इज लेस देन बीटा. सो व्हाट विल बी डेल्टा बीटा? इट्स बीटा माइनस बीटा डैश. व्हाट इज बीटा? 2.4 minus 1.5 into 10 की पावर -4 कितना हो गया आपके पास? 0.9 into 10 की पावर -4 मीटर. हो जाएगा सबका? चलो लगाओ अगला क्वेश्चन बेटा. क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ फटाफट से, क्योंकि आप लोगों ने लास्ट क्लास में करा लिया बेटा. जल्दी से, शाबाश. उसने कहा कि रेड लाइट जो है 6000 आर्मस्ट्रांग के साथ उसकी nth ब्राइट फ्रिंज जो है वो ग्रीन लाइट की 500 आर्मस्ट्रांग की n+1 ब्राइट फ्रिंज के साथ कोइंसाइड कर रही है और हमें केवल वैल्यू निकालनी है किसकी? n की. सो क्या करा था आप लोगों ने बेटा यहां पर? हाँ जी बिट्टू, इसका आंसर 5 है. ऐसे कुछ आना चाहिए बेटा. बीटा इज, यहां बीटा नहीं, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा. तो पोजीशन ऑफ मैक्सिमा क्या चलेगा? x इज n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d. नाउ कलर्स कौन कौन से हैं यहां पर बेटा आपके पास? रेड एंड ग्रीन. सो पोजीशन फॉर रेड मैचेस विद द पोजीशन ऑफ ग्रीन. और रेड की है n, सो n लैम्डा रेड कैपिटल D बाय d. और ग्रीन की कितनी है? n+1. तो n+1 लैम्डा ग्रीन एंड कैपिटल D बाय D. सो यहां से आपके पास ये तो हटा ही दो. ठीक. n वेवलेंथ फॉर रेड कितनी है? 6000 है बेटा. हाँ, इट इज 6000. और इसके लिए कितनी है बेटा? 5000. दिस इज 5000. ठीक. यहां से ये पूरा हटा दो तो ये हो गया आपका 6n is equal to 5n plus 5. so n will be equal to, इसका मतलब रेड वाले के लिए तो 5th फ्रिंज होगी और ग्रीन वाले के लिए 6th फ्रिंज हो जाएगी. कर सकते हैं सभी. देन नेक्स्ट अटेम्प्ट द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करेंगे बेटा जल्दी से. उसने कहा a double slit is illuminated by light of wavelength 6000 angstrom and the slits are इतने. small d का वैल्यू कितना दे दिया बेटा? 0.1 सेंटीमीटर. so this is change कर दो 0.1 into 10 की पावर -2 मीटर. and the screen is placed इतना. कैपिटल D जो है वो कितना दे दिया? 1 मीटर. पोजीशन ऑफ द 10th ब्राइट फ्रिंज. बेटा देखो, अब पोजीशन पता करनी है किसकी? सॉरी, एंगुलर पोजीशन. एंगुलर पोजीशन बोले तो थीटा. एंड थीटा इज व्हाट? लैम्डा बाय स्मॉल. यहां n से कोई मतलब नहीं आएगा आपका. सो व्हाट इज n? सॉरी, लैम्डा इट इज 6000 into 10 की पावर -10 एंड स्मॉल d इज 0.1 into 10 की पावर -2. सॉल्व आउट करके आ जाएगा आपका आंसर. श्योर. चलिए आइए बेटा नेक्स्ट पर. क्वेश्चन नंबर 6. अब क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले कुछ इक्वेशंस, कुछ फॉर्मूलाज जो हैं उन्हें ध्यान रखिएगा. देखो, इंटेंसिटी का रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का रेशियो. एंड दिस इज फर्दर इक्वल्स टू व्हाट? द विड्थ, रेशियो ऑफ द विड्थ. तो ये रिलेशन ध्यान रखिएगा बेटा हमेशा. इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड एंड विड्थ ऑफ द स्लिट के लिए.
अब देखो क्वेश्चन में उसने क्या बोला बेटा आपको, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उसने कहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम देम हैव अ रेशियो ऑफ √2:1। तो ये तो सिंपल हो जाएगा बिल्कुल एकदम। भाई एम्पलीट्यूड का रेशियो A1/A2 कितना दिया गया, √2:1। तो जो विड्थ है W1/W2 will be equal to what, A1 square by, so this is going to be √2 का square and that gives you 2:1। ये जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं 6, 7, 8, 9 इस कैटेगरी का क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था एग्जाम के अंदर आपके, ठीक है। सो ध्यान से देखना इनको एक बार, 6 हो जाएगा, बेसिक था आपका ये, ठीक। नेक्स्ट आओ बेटा 7 क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। उसने कहा तो कोहेरेंट सोर्सेज हैं जिनमें की इंटेंसिटी का रेशियो कितना है 25:16। सो I1/I2 is available as 25/16। और उसने पूछा क्या बेटा हमसे, डिड्यूस द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी, सॉरी फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा टू मिनिमा। हमें मैक्सिमा से मिनिमा की रेशियो निकालनी है। अब देखो ध्यान से भाई, आपके पास I1/I2 है और हम लोग जानते हैं दिस I1/I2 is equal to A1 square by A2 square। ये वैल्यू हर प्लेस करो तो हमारे पास A1 square by A2 square will be 25/16। so this A1/A2 will be equal to 5/4। इसको फिलहाल हम कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें रेशियो जो डिमांड कर रहा है वो किसका कर रहा है, दिस इज डिमांडिंग I मैक्सिमम से I मिनिमम। I मैक्सिमम A1 plus A2 square and this is A1 minus A2। अपने पास क्या है A1/A2, तो हम क्या करते हैं यहाँ से A2 को कॉमन करो तो ये कितना बना A2 square, यहाँ कितना हो गया A1/A2 and plus 1 divided by as it is यहाँ से A2 square and this is A1/A2 and minus 1। भाई अगर देखा जाए ध्यान से तो आपके पास ये हिस्सा तो कैंसिल हो जाएगा। Now what is A1/A2? 5/4। So कितना बना 5/4 plus 1 and divided by 5/4 minus 1। भाई अगर यहाँ पर एलसीएम ले ले हम लोग तो कितना हो गया 9/4 और अगर यहाँ पर देखें तो कितना हो गया 1/4। तो ये 4 और 4 तो हट ही जाना है तो आपका आंसर कितना रह जाएगा 81:1। शायद से ये क्वेश्चन था आपके पास हो जाएगा सबका, कर सकते हैं अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट करेंगे उसको बेटा सब लोग। देखो उसने क्या बोला भाई, विड्थ का रेशियो दिया है W1/W2 कितना दे रहा है बेटा वहां पे 4:1। तो भाई W1/W2 कैन बी रिटन एज व्हाट A1 square by, अगर ये वैल्यू यहाँ यूज कर ली जाए तो आपके पास A1/A2 विल बी 2/1। A1/A2 जो है वो कितना आ गया 2:1। क्वेश्चन में डिमांड किस चीज की है, मैक्सिमा से मिनिमा। अब देखो पिछले क्वेश्चन में ना आप फॉर्मूला ऑलरेडी देख चुके हो, डायरेक्ट यूज कर लो। दिस इज A1/A2 plus 1 and A1/A2 minus 1। now A1/A2 this is 2/1 plus 1 and 2/1 minus 1। ये 2/1 तो खत्म ही है, ठीक है। इट विल बी सिंपली हाउ मच 9:1 हो जाएगा सबका। लगाओ फिर आखिरी बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 9 रेशियो वाला जल्दी से। भाई द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब हमारे पास क्या गिवन है, इंटेंसिटी मैक्सिमा बाय इंटेंसिटी
मिनिमम कितनी 25/9 और डिमांड क्या कर रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ बिट तो हमें एम्पलीट्यूड चाहिए पहले अब सुनो ध्यान से आई मैक्सिमा विल बी रिटन एज व्हाट a1/a2 a1/a2 plus 1 का स्क्वायर divided by a1/a2 minus and this is 25 by taking root a1/a2 plus 1 a1/a2 minus 1 will be 5/3 ये चीज होगी हमारे पास नाउ अगर हम लोग इसको यहां पर शिफ्ट करें तो हमारे पास कितना बना 3a1/a2 plus 3 is equal to 5a1/a2 minus इसको यहां ले आओ तो कितना बचेगा 2a1/a2 is equal to 8 so a1/a2 कितना आ गया a1/a2 will be 4:1 so a1/a2 कितना बना because w1/w2 will be what a1 square by so जैसे आप ये यहां रखोगे तो आप किसको मैच कर दोगे 16:1 को कर सकते हैं नहीं कर सकते पता हो जाएगा अच्छे से चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 अब इसमें से किसको ऑप्ट करोगे मान लो ऑप्शन में तुम्हारे पास जो पॉइंट्स होंगे तो यहां पर किसको ऑप्ट करेंगे आप लोग बिल्कुल सही कंडीशंस ऑफ ऑब्टेनिंग सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न and close distance. गलत हो गया बेटा ऑब्टेनिंग सस्टेन्ड देखो इसकी जो दो एसेंशियल कंडीशंस हैं सबसे पहली द सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट जो सोर्सेज हैं वो कैसे होने चाहिए कोहेरेंट होने चाहिए अब देखो ऐसा क्यों कहा हमने क्योंकि जब कोहेरेंट होंगे तो फेज डिफरेंस क्या होगा कांस्टेंट and YDSC में we used to write I net is equal to I naught cos square phi by when phase difference becomes constant the net intensity will also becomes and if net intensity is constant this means what कि all the bright will be equally bright and all the dark will be equally तो वो कैसा पैटर्न कहलाता है सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न कहलाता है ठीक है और जो दूसरी एसेंशियल कंडीशन बनती है वो बनती है the slit should be narrow मतलब D should be very small भाई हम लोग लिखते हैं ना वहां पे S1 और S2 S1 से एक वेव फ्रंट आता था S2 से एक वेव फ्रंट आता था तो वो S1 और S2 हो जाते थे सोर्स S1 से वेव फ्रंट बना वो एक सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस था S2 से एक और बना वो एक सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस था तो वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए काफी करीब होने चाहिए अगर वो बहुत दूर है या सफिशिएंटली दूर हो गए बहुत ज्यादा दूर ना होकर के थोड़ा बहुत दूर कर दिया तो जो वेव फ्रंट थे वो आपस में सुपरइम्पोज नहीं कर पाएंगे तो इंटरफेरेंस हो जाएंगे तो ऑप्शन में ये दो पॉइंट पकड़ लेंगे आप लोगों ने हो जाएगा सबका अच्छे से श्योर देन नेक्स्ट आओ बेटा 11 क्वेश्चंस वाले पर आ जाओ इसमें लास्ट से शुरू करेंगे बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 से ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों को उसने कहा इन YDAC the slits are separated by 0.5 मिलीमीटर ये किसकी वैल्यू दे दी है D की 0.5 मिलीमीटर एंड स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे कैपिटल D कितना दे दिया बेटा यहाँ पे इट इज ओनली 1 मीटर नाउ इट इज फाउंड दैट द 9th bright fringe is at the distance of 8 millimeter from the second star नाउ लिसन उसने क्या कहा है हम लोगों से सबसे पहले this is the 9th
bright. Now what will be the ninth bright? x9 will be, भाई bright है n lambda capital D by D, जिसमें कि n की जगह कितना रखेंगे 9 lambda capital D by D, ये चीज हो गई। फिर दूसरी चीज उसने कहा सेकंड डार्क। नाउ सेकंड डार्क फ्रिंज। अब डार्क की जो पोजीशन लिखोगे वो क्या लिखोगे 2n minus 1 lambda by 2 capital D by, जिसमें कि n को कितना रखेंगे 2। तब जब आपने n को 2 रखा बेटा तो कितना बना यहाँ पे, दिस गोइंग टू बी 3 by 2 lambda capital D by small d। ऑब्वियसली ये बड़ा है आपके। तो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, इन दोनों का डिफरेंस, जो कि कितना दे रहा है बेटा वो हम लोगों को वहां पे, इट इज 8 मिलीमीटर। ये हम लोगों को 8 मिलीमीटर की बात क्लियर हुआ। देन उसने क्या पूछा, देन फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, हमें पता करनी है वेवलेंथ। सो सिंपली हमने क्या करा, x9 minus x2 is equal to कितना 8 into 10 की पावर -3। भाई ये कितना हो गया 9 lambda capital D by D minus 3 by 2 lambda capital D by D is equal to 8 into 10 की पावर -3। ये चीज बनेगी हमारे पास। सिंपली 9 minus 1.5 कितना हो गया आपके पास 6.5, कितना 6.5 ही बनेगा ना, तो सॉरी 7.5, ठीक है। सो ये कितना हो गया हमारे पास 7.5 lambda capital D by small d is equal to 8 into 10 की पावर -3। So what will be lambda? It is 8 into 10 की पावर -3 divided by 7.5 into small d by, now we have these readings, दोनों रीडिंग्स अवेलेबल है क्वेश्चन में। सॉल्व आउट करके बेटा हमारे पास क्या निकलेगा यहाँ से, वेवलेंथ निकल सकती है। बताओ समझ आई बात या नहीं आई? ये हुआ सबको अच्छे से। चलो इसी बात पे तुम लोग मुझे अटेम्प्ट करके दो क्वेश्चन नंबर 10। हाँ क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से बताओ अटेम्प्ट करके कैसे करो। क्वेश्चन पढ़ो पहले ध्यान से और बताओ समझ आया क्वेश्चन या नहीं आया। वहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों को, ध्यान से रीड करो क्वेश्चन को। देखो उसने कहा कि जब उसने स्क्रीन को स्लिट के करीब मूव कर दिया तो फ्रिंज विड्थ में इतना चेंज आ गया, ये चीज बोली ना उसने। और ऐसा करने के बाद उसने रीडिंग्स भी दे रखी है कि भाई जो आपके पास चेंज इन फ्रिंज विड्थ है वो कितना है, ठीक है। तो विड्थ ऑफ द स्लिट कितनी है वो भी गिवन है आप लोगों को, और कितने डिस्टेंस से स्लिट को मूव किया, स्क्रीन को मूव किया है सॉरी, वो भी गिवन है आप लोग। यू नीड टू फाइंड आउट द वेवलेंथ। लिसन ध्यान से समझो। सबसे पहले तो आप लोग प्लॉट करो अपने ओरिजिनल केस को। भाई ओरिजिनल केस में कुछ ऐसा रहा होगा, S1 S2 स्मॉल d और ये हो गया कैपिटल D, ठीक है। इस केस में हमारे पास फ्रिंज विड्थ बनी होगी जो कि कितनी होगी लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, हाँ या ना, ऐसा हुआ होगा। एंड इन द न्यू सिचुएशन, इन द न्यू केस, उसने नए केस में क्या करा, ये एज इट इज है, इसमें कोई बदलाव नहीं, ठीक है। जो स्क्रीन पहले यहां रखी हुई थी उसे आपने यहां कर दिया, भाई पहले कहां थी, यहां पर थी, अब आप उसको यहां मूव करा दिया। मान लो हम कहते हैं भैया हमने मूव करा दिया बाय द डिस्टेंस x, जो कि क्वेश्चन में गिवन है कि x की वैल्यू कितनी डिस्टेंस से मूव करा है, इट इज 5 × 10 की पावर 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से मूव कर दी। तो अब रिमेनिंग हिस्सा कितना होगा, d माइनस x, तो भाई फ्रिंज विड्थ तो बनेगी,
बट बदलेगी ना तो इस केस में हमने देखा बीटा डैश लैम्डा डी माइनस एक्स बाय स्मॉल डी, इसे कर लेते हैं इक्वेशन नंबर, और यहां से साफ नजर आ रहा है कि बीटा डैश विल बी लेस देन बीटा। ठीक है, अब उसने कहा डेल्टा बीटा इज हाउ मच, डेल्टा बीटा कितना दे रहा है 3 into 10 की पावर -5, इट इज 3 into 10 की पावर -5 मीटर। बट हम लोग अगर देखें रीडिंग्स के हिसाब से तो बीटा को डेल्टा बीटा को कितना लिख सकते हैं, दिस बीटा माइनस बीटा डैश कर सकते हैं ना, तो कितना करोगे आप लोग, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी माइनस लैम्डा डी माइनस एक्स बाय स्मॉल डी इज इक्वल टू 3 into 10 की पावर -5। नाउ लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी माइनस ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी प्लस लैम्डा एक्स बाय स्मॉल डी इज 3 into 10 की पावर -5। कैंसिल कर दीजिए, कितना बनेगा हमारे पास, लैम्डा इंटू व्हाट इज दिस x, दिस इज 5 into 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय स्मॉल d, व्हाट इज द विड्थ ऑफ दिस स्लिट, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 3 into 10 की पावर -5। बच्चा पार्टी बताओ, क्या सॉल्व आउट करके वेवलेंथ नहीं निकल पाएंगी? यस सर। कर सकते हो, तो प्लॉट करके आप देख लो तो आपको पकड़ में आ जाएगा क्वेश्चन अच्छे से, कोई गड़बड़ तो नहीं? श्योर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन नंबर 9, द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन इंटरफेरेंस थ्रू डबल स्लिट एंड डिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट। इंपॉर्टेंट है ये, आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए बेटा, समझो ध्यान से। यहां पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9। देखो हम लोग प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं एक बार। भाई मान लो यहां लेफ्ट साइड पे हम लोग लिख रहे हैं सारी चीजें किसको लेकर के, इंटरफेरेंस को लेकर के। ठीक है, इंटरफेरेंस में सबसे पहली चीज सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट। सोर्सेस कैसे होते हैं यहां पे, कोहेरेंट होते हैं। फिर दूसरी चीज क्या होती है, बिकॉज ऑफ कांस्टेंट फेज डिफरेंस द नेट इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब all the bright fringes are equally bright, जितनी भी ब्राइट बनेंगी वो इक्वली ब्राइट बनेंगी, एंड डार्क फ्रिंजेस आर इक्वली डार्क। जो ब्राइट है वो इक्वली ब्राइट और जो डार्क है वो इक्वली डार्क। दैट वी कॉल इट एज व्हाट, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। ये तुम्हारा सेकंड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, दैट विड्थ ऑफ ब्राइट एंड dark remains the same। जो width होती है चाहे ब्राइट हो चाहे डार्क हो, सबकी क्या रहेंगी, सेम। किससे लिखते हो, बीटा लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो ये पॉइंट्स याद रखने किसमें, इंटरफेरेंस में। और अगर आप लोग बात करते हो बेटा डिफ्रैक्शन में, सो अब बताओ डिफ्रैक्शन में अपन लोग पहला पॉइंट क्या लिखे, भाई कंडीशन लिखी ना, तो वहां पर भी क्या लिखी कंडीशन। सो व्हाट इज द कंडीशन, दैट द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, बिल्कुल सही, द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल शुड बी इन द रेंज ऑफ wavelength of light used। ठीक,
और व्हाट अबाउट द वेवलेंथ, इट इज 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, इस रेंज में होना चाहिए अपने पास। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट भाई, यहां पर हम क्या बोलते हैं, ऑल द ब्राइट आर इक्वली ब्राइट एंड ऑल द डार्क आर इक्वली, बट याद करो यहां पर क्या होता था, विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n, with increasing value of n, the intensity of maxima keeps on decreasing, क्योंकि जैसे जैसे n बढ़ता है कंट्रीब्यूशन ऑफ विड्थ ऑफ स्लिट कम होता है, कंट्रीब्यूशन घटता है तो जो अमाउंट ऑफ लाइट स्क्रीन पे पहुंचता है स्लिट से होते हुए वो भी कम होने लगता है, और जब अमाउंट ऑफ लाइट कम पहुंचेगा तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, कम। तो मिनिमा जो है वो तो जीरो ही रहते हैं, पर जो मैक्सिमा वाले वो धीरे धीरे करके कम होने लगेंगे। ठीक, फिर तीसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है बेटा यहाँ पे, कि लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल maxima is always double the linear width of secondary maxima। तो हम लिखते थे बीटा नॉट is 2 lambda capital D by A, that is बीटा नॉट इज इक्वल टू 2 बीटा। सो ये पॉइंट्स इंडिविजुअली भी ध्यान रखो, काम आ जाएंगे, हो जाएगा अच्छे से, पक्का। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। बच्चा पार्टी ध्यान से पढ़ो, रीड करो, जो डेटा दे रखा है उसको समझो क्या कह रहा है वहां पे वो। उसने आपसे क्या पूछा, रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी, और क्वेश्चन में गिवन क्या है, पाथ डिफरेंस। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए YDAC में इंटेंसिटी का फॉर्मूला, I net is equal to I naught cos square pi by 2। So I net is equal to I naught cos square pi by 2। अब देखो, अगर आप लोग लिखते हो 5 1 तो दिस इज 2 पाई बाय लैम्डा, पहले केस का पाथ डिफरेंस कितना जो है 0, तो 5 1 कितना होगा 0। एंड सिमिलरली अगर हम लिखें 5 2 तो दिस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, इट इज लैम्डा बाय 4। तो ये कितना बन गया 2 पाई बाय 4 एंड दैट इज पाई बाय 2। ये हमारा phi 2 का वैल्यू आ गया। भाई अगर आप ध्यान से देखते हो तो रेशो लेते समय I नॉट तो हट जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, I1 बाय I2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर phi 1 बाय 2 एंड cos स्क्वायर phi 2 बाय 2। नाउ cos स्क्वायर 0 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर पाई बाय 4, भाई पाई बाय 2 हाफ करोगे पाई बाय 4 हो जाएगा। नाउ व्हाट इज cos 0 1 एंड व्हाट इज cos पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, और स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया 1 बाय, सो आंसर विल बी 2:1। कर देंगे सब अच्छे से, पक्का। ये क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है जो लास्ट क्लास में करा था ना, कि एट अ पॉइंट x जो था इट इज 1/3 ऑफ फ्रिंज विड्थ, फिर वहां पे आंसर आया था अल्फा बाय 4 करके इस तरीके से। ठीक है, लास्ट क्लास में करा है सेम कैटेगरी क्वेश्चन, रिवाइज कर लिया करो बदमाशों। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7 पर आओ बेटा। ये कल करा था क्वेश्चन, 800 नैनोमीटर 600 नैनोमीटर कोइंसाइड कर रही है, तो n की वैल्यू आई थी आपकी 3, तो 800 वाले के लिए तो 3 रहेगी और 600 वाले के लिए 4। याद आ गया सबको? चलो नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 6 पर बेटा।
देखो क्या बोला उसने, इन YDAC द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज इज इतना। भाई एंगुलर विड्थ तो मतलब थीटा दे दिया हमें 0.2 डिग्री। ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड कैपिटल D हमें दे दिया है कितना, 1 मीटर। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इज इतना। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इज 600 nanometer. What will be the new angular width? Is asking for theta dash. If the entire apparatus is immersed in a medium of refractive index 4/3। मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम्हें याद होना चाहिए गेम। देखो सुनो ध्यान से भाई, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, बीटा लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d करने की जरूरत नहीं है। आप लोग लिखो सबसे पहले थीटा, थीटा इज बीटा बाय कैपिटल D, ये लिखा। अब हमने मीडियम में इमर्स करा, तो मीडियम में इमर्स करने से बीटा बदलेगा, लास्ट क्लास में करा था क्वेश्चन। सो नाउ व्हाट विल बी थीटा डैश, it is beta dash by D, and when we immerse in a medium, when this YDAC is immersed in a medium, जैसे हम उसे मीडियम में इमर्स करते हैं तो बीटा डैश सॉल्व करके आएगा कल बीटा बाय n, आप यहां यूज कर दो। सो इसका मतलब थीटा डैश विल बी इक्वल टू हाउ मच, बीटा बाय एन डी, ये बन जाएगा। एंड व्हाट इज बीटा बाय डी, वो दे रखा है 0.2। सो ये करा आपने 0.2 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय n, व्हाट इज n, 4/3। ये करा आपने 4/3, ये ऊपर ले, इसको ऊपर शिफ्ट करो। सो कितना बना, 0.6/4। इतने कर सकते हैं या नहीं, हो जाएगा अच्छे से। चलो तो फिर इसी बात पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ से पहले एक बार फोर्थ देख लो ध्यान से, ये भी करा था लास्ट में हमने। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट इज डबल, हाँ तो उसमें कोई चेंज, हाँ फ्रिंज विड्थ डबल हो गई थी, फ्रिंज विड्थ डबल हो गई थी, पर एंगुलर विड्थ में कोई चेंज नहीं था। क्लियर है ना। नेक्स्ट आओ, फिफ्थ करो अपने काम। देखो फिफ्थ क्वेश्चन कहता है, इन YDAC द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय, तो स्मॉल d कितना दे दिया बेटा आपको, 0.28 मिलीमीटर, एंड द स्क्रीन इज 1.4 मीटर अवे। द डिस्टेंस ऑफ द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज x4, और वो भी कौन सी है भाई, ब्राइट के लिए अगर बेटा आप लोग देखें, सो ब्राइट में आप लोग फॉर्मूला लगाते हैं n lambda capital D by D, so we will use what, 4 lambda capital D by D is equal to, कितना दे रखा है, it is 1.2 सेंटीमीटर। तो कहता है वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, एकदम सिंपल। देखो कितना बना, 4 lambda into what is capital D, 1.4 divided by small d, it is 0.28 into 10 की पावर -3 is equal to 1.2 सेंटीमीटर। ये बना, सॉल्व आउट करके बेटा हम लोग वेवलेंथ निकाल सकते हैं नहीं, हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस पक्का। चेक इट आउट, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड फर्स्ट लगा पाओगे या नहीं लगा पाओगे।